हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, या फिर व्हाट आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू द वीडियो क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर के कोर में जाने से पहले सबसे पहले समझ लो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिनमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, जबकि बर्निंग एंड मिल्क टू कर्ड का कन्वर्जन एक केमिकल चेंज है। काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या तुम बर्न की हुई वुड को वापस से ला सकते हो? नहीं। तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है। नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है एक केमिकल सब्सटेंस का इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंजेस की वजह से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में सिंपली जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस रिएक्शन का न्यू सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चेंजेस ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर बेसिकली 4 मेजर चेंजेस होते हैं: चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब नेक्स्ट टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, बट ये एक वर्ड इक्वेशन है। इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाले सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि राइट साइड वाले सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते, जबकि बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों ही साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को देखो। इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, बट प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम प्रेजेंट है। सो इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हमें किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। ये केमिकल इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले लिख लो कि रिएक्टेंट के साइड पर और प्रोडक्ट के साइड पर कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो बेरियम का एक एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट के साइड पर, जबकि प्रोडक्ट की साइड पर भी एक ही एटम प्रेजेंट है। क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, बट प्रोडक्ट के साइड क्लोरीन का केवल एक ही एटम प्रेजेंट है। तो सभी को इस तरीके से हम काउंट करके लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद देखो, रिएक्टेंट के साइड पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट के साइड पर क्लोरीन का केवल एक ही एटम है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी 2 एटम है, जबकि प्रोडक्ट के साइड पर हाइड्रोजन का केवल एक ही एटम प्रेजेंट है। तो हमें इन दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम सिंपली HCl के सामने 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन अब एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अब तुम इसको खुद काउंट करके देखो। बेरियम का एक एटम प्रेजेंट है, इधर भी बेरियम का एक एटम प्रेजेंट है। क्लोरीन के यहाँ 2 एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन का इधर भी 2 एटम प्रेजेंट है। ये जो 2 का हमने मल्टीप्लाई किया है, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है। तो ये 2 दोनों के लिए वर्क करेगा, क्लोरीन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। तो इधर क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो अब ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय योर ओन। अब इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ सिंबल्स और कुछ कंडीशंस का यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन में स्मॉल s रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड स्टेट को। इसी तरह से स्मॉल g का सिंबल गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एरो के ऊपर लिखी हुई हीट ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली और भी कई सारे सिंबल्स, जैसे कि स्मॉल l इज यूज्ड फॉर लिक्विड स्टेट, जबकि AQ सिंबल यूज होता है फॉर एक्वस सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस मेजरली 5 टाइप्स की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
and oxidation and reduction. So the first reaction is combination reaction. Combination reaction सबसे सिंपल रिएक्शन है. इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्लैग लाइम भी कहते हैं. और इस स्लैग लाइम के सोल्यूशन का यूज़ वॉल्स की वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है. इसको ध्यान से समझना, जब स्लैग लाइम के सोल्यूशन को वॉल्स पर अप्लाई करते हैं तो वो सराउंडिंग में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देने में हेल्प करता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज मार्बल. कुछ और टाइप की रिएक्शंस होती हैं जैसे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जबकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट सप्लाई करनी पड़ती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में होता है. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है. इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि एनर्जी हमें रिएक्शन के एंड में मिल रही है. सो ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है. इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो दो पार्ट्स में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. द वर्ड थर्मल इज रिलेटेड टू हीट. मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. इस एक्टिविटी में जब लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो ब्राउन फ्यूम्स का इवोल्यूशन हो रहा है. ये ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 की होती हैं. सो ओवरऑल रिएक्शन में लेड नाइट्रेट हीट करने पर 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है: लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन, बट फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है. फॉर एग्जाम्पल जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है. फॉर एग्जांपल जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ये है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज. अकॉर्डिंग टू दिस ऊपर प्रेजेंट मेटल्स नीचे वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए वो उन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सो रिएक्शन में पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है बट सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिनमें 2 एलिमेंट्स या फिर आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. गिवन रिएक्शन में सोडियम और बेरियम एक दूसरे को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं. इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. प्रेसिपिटेट एक तरह का इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के टाइम पर फॉर्म होता है, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. इस एक्टिविटी में जब कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं तो उसका कलर ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो जा रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल जब कॉपर ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये एक रिडक्शन रिएक्शन है फॉर कॉपर. सो हम लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. और ऐसी रिएक्शंस जिनमें किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और साथ ही साथ किसी का रिडक्शन हो रहा हो तो ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. इसी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इस केस में कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है बट हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ द टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ.
फर्स्ट वन है कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड्स, इट इज सेड टू बी कोरोड। जब भी कोई मेटल मॉइस्चर या फिर एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में वो कोरोड हो जाता है और इस पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इन द केस ऑफ आयरन, कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन की वजह से कार्स, बॉडीज या फिर ब्रिजेस, आयरन रेल्स, शिप्स, सभी ऑब्जेक्ट्स जो मेटल के बने होते हैं, स्पेशली आयरन, वो डैमेज हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन या फिर रस्टिंग। किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हम उस पर 3 काम कर सकते हैं: पेंटिंग, ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जिंक की एक लेयर मेटल के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है रैंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्ट्स इन चेंज इन टेस्ट एंड ओडर ऑफ द फूड। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स का ओडर और टेस्ट चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऐसे फूड आइटम्स की स्मेल बैड हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो मोस्ट कॉमन तरीका है रेफ्रिजरेशन से। सेकेंड मेथड है वैक्यूम पैकिंग। थर्ड मेथड है एयर को रिप्लेस कर दिया जाए बाय द नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सकें, सो दैट उसका स्मेल और टेस्ट मेंटेन रहे।